विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसबीएन क्लासेस नागा सिटी नागौर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय और ये कक्षा 2 के लिए है हिंदी वाचन। कौन सी बुक है? ये है हिंदी वाचन, पाठ नंबर 1 ईश्वर। इसका नाम क्या है? ईश्वर। एक तरह से ये कविता ही है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ईश्वर का धन्यवाद दिया हुआ है। देखिए, पढ़ाने हेतु कुछ निर्देश है। विद्यार्थियों को की मौखिक अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कविता को उचित अभिनय, लय और भाव के साथ सिखाना है। विद्यार्थी कविता पाठ पूरी तन्मयता से करे और पूरा आनंद ले। और विद्यार्थी अपना परिचय इस प्रकार दे: सुप्रभात या नमस्कार, मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है वो आपको बताना है। मैं कक्षा का विद्यार्थी या छात्र छात्रा हूँ और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर। मेरी कविता इस प्रकार है। अब फिर हम कविता पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कविता पढ़ने से पहले हम करेंगे कुछ शब्दार्थ कविता से रिलेटेड। तो देखिए कौन कौन से शब्दार्थ है यहाँ, कुछ आपको दिए हुए हैं पीछे। जगत यानी संसार या दुनिया। ओके, दूसरा आपको दिया हुआ है उपजाऊ, मीन्स अच्छी फसल देने वाली। उपजाऊ मीन्स अच्छी फसल देने वाली। गगन मतलब आकाश या आसमान। निशी दिन, निशी यानी रात और दिन यानी दिन, तो निशी दिन का अर्थ क्या हो गया? दिन और रात। कुछ और शब्दार्थ हम करेंगे बुक के अंदर से, ठीक है। यहाँ हमें दिया हुआ है गगन। गगन का मतलब होता है आसमान, आकाश। गगन का मतलब है आसमान या आकाश। और ईश्वर को हम, वैसे तो आपको सबको पता है, लेकिन अगर हम चाहें तो पर्यायवाची के रूप में या अदर शब्दार्थ के रूप में हम भगवान लिख सकते हैं। और गुण गाए का मतलब क्या है? यहाँ पर गुण गाए, धन्यवाद देना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देना, ठीक है। निशी दिन का अर्थ आपको पहले ही बता दिया गया है। निशी यानी रात और दिन यानी दिन, तो दिन और रात। ये कुछ शब्दार्थ है जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। जब हम शब्दार्थ अच्छे से समझेंगे तो हमें पाठ पढ़ने में, कविता पढ़ने में आसानी रहेगी और इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम अब कविता शुरू करते हैं। शब्दार्थ आप नोट करना, अपनी कॉपी में लिखना। ये कविता है ईश्वर, इसका शीर्षक है ईश्वर, यानी ईश्वर के बारे में बताया गया है इसमें। और देखिए, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है, जिसने सारा जगत बनाया। ये सारा जगत का अर्थ क्या बताया था? दुनिया, संसार। ये सारी दुनिया किसने बनाई है? सारी सृष्टि की रचना किसने करी है? ईश्वर ने करी है। ईश्वर ने सारा जगत बनाया, सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है। सूरज और चंदा चमकाया, जो आसमान में सूरज चमकता है, रात्रि को चंदा चमकता है, वो किसने चमकाया है? ईश्वर ने उन्हें चमकाया है। पूरी धरती, पूरा गगन, पूरा सब कुछ, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। तो सूरज और चंदा भी उन्होंने ही बनाए हैं, उन्होंने ही इनको चमकाया है, चमक प्रदान करी है। सुंदर नीला गगन बनाया, तारों को उसमें चमकाया। और ईश्वर ने सुंदर नीला आसमान बनाया है और उसमें तारों को ईश्वर ने ही चमकाया है। उपजाऊ धरती को बनाया, फल फूलों से जिसे सजाया। इस धरती को ईश्वर ने उपजाऊ बनाया है, यानी अच्छी फसल देने वाली है। ये ज़मीन में हम जब बीज बोते हैं तो अच्छी फसल उगती है, क्योंकि वह उपजाऊ है, अच्छी फसल देने वाली है। और फल फूल से सजाया है, जब पेड़ पौधे लगते हैं तो उन पे फल फूल भी आते हैं, ईश्वर ने इन्हें सजाया है। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, निज दिन उसका ध्यान लगाएं। जिस ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी है, इतने सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे बनाए हैं, हमें बनाया है, हम उसके गुण गाएं, उसकी प्रशंसा करें और निश दिन, दिन और रात उसी का ध्यान लगाएं। तो विद्यार्थियों, ये कविता इस तरह से हमारी पूरी हुई। आपको इसे पढ़ना है सही उच्चारण के साथ, सही लय के साथ, और इसके शब्दार्थ को कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। धन्यवाद।